नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नायरा यूवान फैमिली चैनल पर। इस वीडियो में देख पाओगे आप नायरा के जन्म से लेके उनकी छठी तक की जर्नी। ये एक हॉस्पिटल है जहाँ पे हमने नायरा की मम्मी को एडमिट करवाया था। छोटा था लेकिन बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है ये, अच्छी फैसिलिटी मिली हमको यहाँ पर। ये नायरा का फर्स्ट लुक है जब नायरा ने जन्म लिया, तो ये पहला लुक था जो फर्स्ट टाइम मैंने नायरा को देखा था। ये वही टाइम था जब मैं नायरा को पहली दफ़ा देख रहा था। और ये इस टाइम पापा का फ़ोन भी आया था, पापा से मम्मी की बात हो रही थी। नायरा बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी दादी की गोदी में बैठी हुई थी। और ये फर्स्ट टाइम था जब मैं नायरा से मिल रहा था या मैं अपनी बेटी को पहली बार देख रहा था। और देखने पे सबने यही बोला कि भई जो उनकी शक्ल और जो चेहरा है वो मुझसे मिलता है। खैर आप मेरी फ़ोटो वगैरह देख के आप बता सकते हैं कि भई नायरा का जो फ़ेस है वो मुझसे मिलता है या नहीं मिलता है। जो लोग जानते हैं वो लोग, जो लोग हमसे मिले या नायरा से मिले वो बता सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा उनकी मम्मी का ये सिज़ेरियन था, जो बेबी हुई थी हमारी पहली, वो सिज़ेरियन हुई थी नायरा। तो ऑपरेशन होने के बाद उनकी मदर को एक जो वार्ड था उसमें शिफ्ट किया गया था। मैं पहले बता चुका हूँ ये हॉस्पिटल ठीक था, अच्छा था, हमको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली हमको। किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। इवन दो हम 1 दिन पहले आए थे और हमें अच्छी फैसिलिटी मिली थी यहाँ पर। ये और ये नायरा को फर्स्ट टाइम जब वहाँ के नर्स ने फ़ीड कराया था, तो वो सिरिंज से फ़ीड कराना पड़ता है वहाँ पर फर्स्ट टाइम बच्चों को, क्योंकि बच्चों को दूध अंदर नहीं ले पाते हैं। और ये नायरा की फर्स्ट वीडियो थी जब नायरा ने अपने, ये हॉस्पिटल की ही वीडियो है, जो भी वीडियो अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ ये हॉस्पिटल की वीडियो है। ये फर्स्ट टाइम जब नायरा ने अपनी आईज खोल के हमें देखा था। और ये सेकंड डे की पिक है, ये 3 अक्टूबर 2019 की पिक है जब नायरा को इंजेक्शन लग रहे थे। ये पहले इंजेक्शन लगते हैं बच्चों को, शायद ये हेपेटाइटिस के होते हैं इंजेक्शन, मुझे इसका आइडिया अभी शायद नहीं है। बट ये इंजेक्शन बच्चों को लगते हैं उस टाइम जब बच्चा होता है, तो उसका नेक्स्ट डे एक पहले इंजेक्शन लगने होते हैं। फर्स्ट टाइम जब हम इंजेक्शन लगवाने जा रहे थे तो सब ने बोला कौन जाएगा करके, क्योंकि बच्चे का दर्द, जब घर में आपका पहला बच्चा हो तो उसको दर्द में कोई देखना नहीं चाहता है। और एज अ फादर मैं ही गया था, क्योंकि चलो दर्द तो है लेकिन बच्चे की भलाई के लिए है, तो ये दर्द भी सहना पड़ता है। फिर मैं ही गया था उनको इंजेक्शन लगवाने। और ये नायरा का बेड था, हॉस्पिटल में ही है अभी भी हम। ये नायरा का बेड है जिस पे नायरा को हमने, ये डॉक्टर साहब ने लिटाया हुआ था। आप देख सकते हैं वो नायरा अभी भी आँखें नहीं खोल रही है। अभी उसका मतलब नायरा का हमने नाम भी नहीं रखा था इस समय तक तो। हमें तो ये भी नहीं पता था कि नायरा आज होनी है, वो तो बस डॉक्टर साहब ने बोला कि आज एडमिट होना है तो बस करा दिया था। आप देख सकते हैं इनके पहला जो लुक है। ये जो फ़ोटो है ये हमारे हॉस्पिटल की ही है, जो जिस हॉस्पिटल में नायरा एडमिट थे। ये शायद उसी हॉस्पिटल की है। हाँ, ये उसी हॉस्पिटल की फ़ोटो है। अ, और ये घर पर आए थे जब हम मम्मी, मतलब मेरी मम्मी ने जब नायरा को फर्स्ट टाइम वॉश किया था, क्योंकि हॉस्पिटल में इतना सही से साफ़ किया नहीं था। ये एक थोड़ी-सी कमी लगी मेरे को वहाँ पर, कि बच्चों को उन्होंने सही से क्लीन नहीं किया था। तो फर्स्ट टाइम बच्चों को जो नहलाया जाता है, तो उनको बड़ी केयरफुली नहलाना पड़ता है, क्योंकि बच्चा बहुत कोमल होता है, कहीं नाक में पानी ना चला जाए, कान में पानी ना चला जाए, वो सब ध्यान रखना पड़ता है बच्चे का। ये भी एक ना ये एक कला है जो बूढ़े बुजुर्ग लोगों को ही आता है, हम जैसे तो नहीं कर सकते। मैं तो जिस समय बच्चा बेबी को मेरे हाथ में दिया था, मैं उनको गोद में भी नहीं ले पा रहा था। इतना सॉफ्ट होता है ना बच्चा, कि बच्चे को आप गोद में भी नहीं ले पाते हैं। तो ये सारे, पर मम्मी को सारी चीज़ें पता थी तो उन्होंने बड़े ही आराम से, अब उन्होंने हमें हमारे लिए भी किया है ना, जब हम भी हुए होंगे तो मम्मी ने ऐसे ही किया होगा। तो इसको नायरा को वॉश करते वक़्त मम्मी वो भी बातें कर रही थी कि भई शंभू को, मतलब मेरा नाम शंभू है, तो शंभू को मैंने किस तरह किया था, वो कैसे रो रहा था। तो ये कुछ यादें होती हैं जो साथ ही रह जाती हैं। जभी भी किसी बेटे के बच्चे के बच्चा होता है तो सबसे ज़्यादा खुश जो दादी और नानी ही होती हैं। इनकी नानी भी साथ में बैठी हुई हैं यहाँ पर। तो दोनों ने मिलके ही बच्चे को, नायरा को साफ साफ किया था उस दिन। और कपड़े पहनाने का काम या उनको ड्रेसिंग किस तरह करानी है, हम नए ड्रेस तो उस दिन नहीं ला पाए थे। ये छठी वाला दिन है, हाँ, हम इस दिन तो ले आए थे, छठी वाला दिन है। 5-6 दिन बाद हम डिस्चार्ज किया था हॉस्पिटल से। हाँ, ले आए थे। और ये है नायरा के छठी वाला दिन। ये 6 दिन जब नायरा, हम बिहार से हैं, एक्चुअली में हम बिहार से बिलॉन्ग करते हैं। तो हमारे इधर एक छठिहार होती है, जो बच्चे के होने के 6 दिन बाद घरों में मनाई जाती है। इस दिन कुछ जो पौराणिक
चीज़ें हैं वो होती हैं, छठियार में जो चीज़ें की जाती हैं वो मैं तो नहीं जानता उन चीज़ों को। हमारी माताजी को उन सब का पूरा ज्ञान है, क्योंकि सबका ही किया है उन्होंने। जो मेरी बहन के बच्चे हैं उनका भी किया है उन्होंने, हमारी बड़े भाई साहब हैं उनका भी किया हुआ है, तो सबका ही किया है। मेरी भतीजी भी है आन्या, भतीजा है आरव, उन सबका भी मम्मी ने ही किया है। तो मुझे इसका आइडिया नहीं है सच में इसका कि किस तरह से छठी मनाई जाती है और इसमें क्या क्या होता है। हमें तो बस इतना पता है कि भाई छठी होती है, माता जी अंदर देख लेंगे और हम बाहर, तो हमारा तो वही है खाने का कैसे प्रोग्राम करना है, किस तरह से कितने लोग बुलाने हैं, कहाँ कैसे कौन कौन से खाने की चीज़ें बननी है, बस हम तो यही देखते हैं। मैं हालांकि ये वीडियो मैंने ही बनाई है और आप देख सकते हैं नायरा को किस तरह से तैयार किया गया है। फर्स्ट टाइम था जब नायरा की आंखों में काजल लगाया गया और उसको तैयार किया गया था। तो इनकी जो ड्रेस थी काफ़ी, नायरा बहुत ना पतली कमज़ोर हुई थी क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुआ था ना, तो उस चक्कर में थोड़ा सा ना कमज़ोर हुए थे नायरा। और तो कपड़े भी बहुत इनको बहुत ढीले आ रहे हैं उस समय, आप देख रहे होंगे। और मम्मी ने फिर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें की थी। और घर के अंदर वो 5 दिए वगैरह, काजल बनाया था, काजल अपना मतलब घर में ही काजल बनाया गया था, काजल कहीं हम बाहर से लेके नहीं आए थे, काजल घर का ही था। और कोई पूजा वगैरह हुई थी वो भी कि घर में ही, मतलब जो भी। और जो लोग आए भी थे वो भी हमारे एक बहुत खास रिलेटिव्स थे, जो घर में जिनका हमारा पारिवारिक आना जाना है। तो हम रहते चंडीगढ़ में हैं, तो मम्मी भी दिल्ली से चंडीगढ़ आए हुए थे सिर्फ और सिर्फ नायरा के लिए। तो हमने ज़्यादा लोगों को इनवाइट भी नहीं किया था क्योंकि ऐसी चीज़ों में ज़्यादातर लोगों को नहीं आ पाते हैं, आ भी नहीं पाते, क्योंकि एक तो घर में काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं, बच्चा नया होता है, इन्फेक्शंस के डर होते हैं। तो उसलिए मैं भी सबको भी ये सलाह देता हूँ कि भाई जब भी आपके घर में छोटा बच्चा हो तो आप कम ही लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि खुशियाँ तो हैं, लेकिन अगर इन्फेक्शन एक ऐसा चीज़ है जो कभी भी बच्चे को हो सकता है। और ये इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा जो होते हैं, बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं वो इन्फेक्टेड बहुत जल्दी होते हैं, मतलब उनकी बॉडी इतनी सेंसिटिव होती है कि वो कोई भी इन्फेक्शन सबसे जल्दी उनको ही होगा। तो चाहे वो कोई सी भी की भी परेशानी हो, आप कम से कम लोगों को इनवाइट करें, इवन दो मतलब 6 महीने तक तो कम से कम आप प्रिकॉशन रखें। कम से कम 6 महीने आप 6 महीने तो ज़्यादा बोल दिया लगता है मेरे को। 6 महीने, या लोग बोलते हैं कि 1 महीने या 2 महीने कम से कम प्रिकॉशन रखनी चाहिए कि बाहर की धूप में नहीं जाना चाहिए बच्चा, या धूप में जाना चाहिए, मतलब बाहर की चीज़ों में इतना इन्वॉल्वमेंट ना हो, किसी पार्टी किसी ब्याह शादी में ना जाएं, किसी के फंक्शन में इतना ना इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। बच्चा जितना सेफ रहेगा आपका उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आपका बच्चा ही सेफ नहीं है तो फिर वो किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं। तो इसलिए बच्चे की सेफ्टी पहले है, तो घूमना फिरना तो ये लाइफ भर चलता रहेगा। बच्चे की सेफ्टी पे ध्यान दें। और ये पूजा जो है काफ़ी लंबी चलती है, और इसमें जो है कुछ विधि होती है, कोई विधि है, विधान है कि बच्चे को जब भी कोई पूजा के स्थान पे लिटा देते हैं, मतलब सुला देते हैं कुछ देर के लिए, और उसको आवाज़ देते हैं, और ऐसा कुछ था मैंने जो देखा है ना। बाकी आप लोगों में कुछ ज़्यादा जानकारी है तो आप मुझे कमेंट में वो बोल सकते हैं, मुझे इतनी जानकारी है नहीं इस चीज़ की। बस मैं तो वीडियो बना रहा था और जो मम्मी जी कर रहे थे मैं बस वो देख रहा था। आप देख सकते हो यहाँ पर फूल भी है, दिए भी हैं, और कुछ मिठाइयाँ भी हैं, और कुछ दीवार पे बनाया भी गया है, और अंधेरा किया गया था। लाइट बंद करके अंधेरा करके बच्चे को रोशनी के पास जहाँ पर भी कुछ पूजा हुई है वहाँ पर बच्चे को लिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये कोई विधि है जो हमारे उत्तर भारत में, जैसे मैं बिहार से हूँ तो वहाँ पर तो शायद मनाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, पूरब में भी करते हैं। और तो बाकी इसका मुझे पूरा आइडिया नहीं है। अब ये इन्होंने दिए के पास जहाँ पे पूजा हुई थी वहाँ पे बच्चे को, नायरा को लिटा दिया है। अब ये देख रहे थे कि भाई ये रो नहीं रही है ना, आराम से लेटी हुई है। तो कुछ मम्मी ने उस समय कुछ बोला भी था कि ये नहीं उठ रही है, तो मतलब कुछ ऐसे लक्षण का पता करते हैं, लाइक ये तो एक मिथ हो गया, मिथ ही है कि बच्चे का पता करना है कि बच्चा किस लक्षण का है। तो ऐसे बस एक कहावतें हैं जो पुराने टाइम से चलती आ रही हैं, पर इन चीज़ों में थोड़ा सा मज़ा आता है, लाइक कि कुछ पुरानी चीज़ें चल रही हैं। एक इन्वॉल्वमेंट सी होती है सब लोगों की कि सब लोग
अब शायद कुछ और भी कर रहे हैं, कुछ और भी विधि है कि बच्चे को अब ये देवता को प्रणाम भी किया जा रहा है। जो भी छठी मैया होती हैं वो ऐसा बोलते हैं कि 6 दिन तक बच्चों को खिलाती हैं, ऐसा कुछ होता है। और फिर छठी मैया को पूजना पड़ता है 6 दिन बाद, है ना? तो बच्चा जब आपका हँसता है, रोता है, तो वो ऐसा बोलते हैं कि छठी मैया मैया ही इनको छठ में छठी जो मैया होती है वही इनके साथ खेल रही होती है या इनके साथ बात कर रही होती है, तो बच्चा हँसता है, रोता है ना? ऐसी कहावतें हैं। पर कहावतें इंटरेस्टिंग होती है हमेशा, कुछ कहावतें सुनने में बढ़िया लगती है। और इनकी विधि तो देख के अच्छा लगता है, मतलब कोई जब चीज़ें चल रही हैं अब तो चलनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। पुरानी चीज़ों को हम लोग तो ख़ैर अभी हमारी एज के लोग या हमारे से आने वाले लोग तो शायद इन चीज़ों में बिलीव भी नहीं करते हैं। लेकिन ये है कि जितनी पुरानी चीज़ें हैं वो है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो उनका महत्व है। क्योंकि ऐसे ही कोई चीज़ किसी बुज़ुर्ग ने, किसी हमारे पहले लोगों ने बनाया नहीं है। कुछ ना कुछ महत्व है हर चीज़ का, जो भी विधि-विधान हो रहे हैं, जो भी परंपराएँ निभाई जा रही है, उनका कुछ ना कुछ हमारा प्राकृतिक लेन-देन है। तो कभी भी इनसे जो अपनी पुरानी कथाएँ हैं, उनको आप कभी भी छोड़े ना, उनको साथ में रखें। और इस तरह से हमने ना नायरा का छठी का प्रोग्राम पूरा किया था। लोग आए थे, खाना वगैरह हमने किया घर पर और काफ़ी चीज़ें उस दिन हुई थी और पूजा का बहुत ही अच्छा लगा उस दिन। नायरा का छठी थी, मैं बहुत खुश था। एज़ अ फ़ादर मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी बेटी, मैं बता नहीं सकता आपको, एक फ़ीलिंग होती है फ़ादर की, वो मैं कभी इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, ना मैसेज में बता पाऊँगा। एक फ़ीलिंग है जो अ, एक बेटी के लिए फ़ादर महसूस कर सकता है, वही मैं कर रहा था उस दिन। मेरी बेटी को मैं बार-बार देखता था कि कैसे वो मूव कर रही है, कैसे लग रही है, कैसे दिखती है कपड़ों में। और नायरा का फेस उस दिन वैसा ही था जैसा मैं बचपन में हुआ करता था या मैं अभी हूँ। तो लोगों ने बुलाई तो बाकी मेरी जो मिसेज़ है, मेरी वाइफ़ है, वो इस बात से भी थोड़ा-सा नाराज़ रहती है मुझसे कि भई मेरी जो नायरा है उनकी जो शक्ल है वो मुझसे मिलती है। बाकी ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।